इस चैप्टर में हम लोग लाइफ ऑन द अर्थ, इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे क्या, बायो जियोकेमिकल साइकिल। और पहले भी बताया है कि जो भी टर्म दिया गया है दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कोई भी टर्म है तो उसको ध्यान से देखो। कई बार होता है ना कि बड़ा लंबा टर्म है या भी कोई भी वर्ड है तो इसको देखो क्या है, ये बायो जियोकेमिकल साइकिल। दो टर्म है इसमें, एक क्या है बायो जियोकेमिकल और दूसरा है साइकिल। तो साइकिल समझते हो, साइकिल का मतलब क्या हुआ, चक्र। जहां से चले फिर ज्योग्राफी में क्या कहते हो कि पृथ्वी पे कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें, लगातार चलते रहे फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो एक चक्र लगा करके वहां पहुंच जाएंगे, फिर अगली बार नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं साइकिल, मतलब रोटेशन या फिर कोई भी चीज की पुनरावृत्ति, एक खास समय के बाद क्या हो पुनरावृत्ति हो, दैट इज साइकिल। और साइकिल किस चीज का, तो बायो मीन्स लिविंग बीइंग, दूसरा जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ। तो जियो और लिविंग के बीच साइकिल हो रहा है, किसके बीच, अर्थ के बीच। तो अर्थ में क्या है, अर्थ जो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो वहां से कहां पे आ रहा है, लिविंग बीइंग में कौन चीज, केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स कहां से कहां तक, जितने भी मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम नेचर। सारी चीजें कहां से मिल रही है, नेचर से मिल रहा है। और नेचर में कहां से मिलेगा, जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं कहां से, एटमॉस्फेयर से नहीं। जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं हम लोग, तो पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं कहां से, सॉइल से, लिथोस्फीयर से, या फिर हम लोग वाटर से ले रहे हैं। तो जो भी चीजें हम लोग ले रहे हैं तो उसको फिर क्या करना है, वापस लौटा देना है। बैंक जाते हैं हम लोग, बैंक जाते हैं रुपया निकालते हैं। अब लगातार जाते रहे बैंक और रुपया निकालते रहे तो क्या बैंक रुपया देती रहेगी, हाथ खड़ा कर देगी ना। तो बैंक में रुपया जमा भी करना है और रुपया निकालना भी है। तो वैसे ही लिविंग बीइंग जो इस अर्थ पे है, तो अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन, सोलर रेडिएशन, फोटोसिंथेसिस होती है, फूड एनर्जी बन रहा है। और ये फूड क्या हो रहा है, दैट इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। अब इस प्लांट में क्या हो रहा है, जो सोलर एनर्जी है उसका कितना यूज हो रहा है, 0.1%। कितना यूज हो रहा है, 0.1% ऑफ सोलर एनर्जी। दिस इज बीइंग यूटिलाइज्ड, कितना स्मॉल अमाउंट यूज हो रहा है, बट दैट इज सफिशिएंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ। जितने भी तरह के हैं, वेदर इट इज प्लांट इटसेल्फ or other animals depending upon the plant, whether they are herbivores or carnivores, whether they are decomposers directly or indirectly, they all are depending upon this amount of, कहीं भी नेचर में लाइफ सस्टेन कर रहा है, जिंदगी चल रही है नहीं। तो सबसे पहले जो सोलर एनर्जी है, सन से एनर्जी आ रही है, तो ये सन से आने वाली एनर्जी को क्या कर रहा है, पेड़ पौधे इसको ट्रैप कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है। पेड़ पौधा जो भोजन बनाया तो उससे पेड़ पौधों को भी एनर्जी मिलती है। प्लांट्स आर लिविंग बीइंग, और लिविंग है तो क्या करेगा, एनर्जी खर्च करेगा। सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एकमात्र ऊर्जा का स्रोत। पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आया, इसको यूटिलाइज किसने किया, ग्रीन प्लांट्स ने, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं, फूड हमें कहां से मिलता है, वी आर गेटिंग फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट किसे लेता है, वही साइकिल है उनकी, ठीक है। फूड हम लोग को कहां से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स से, ठीक है। जो एनिमल्स है वो फूड कहां से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स से, ठीक है। तो अल्टीमेटली ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इस अर्थ पे जो ऑटोट्रॉप्स हैं, स्वपोषी है, ग्रीन प्लांट्स है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग द फूड। भोजन कहाँ बन रहा है,
प्लांट में बन रहा है, उसका जो ग्रीन पार्ट है, लीफ है, वहां बन रहा है। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? लीफ में हो रहा है, ग्रीन लीव्स में हो रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रैप किया, बहुत अधिक एनर्जी आ रही है 0.1%, उसको कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में, भोजन के रूप में। हम लोग कहते हैं ना कि किचन में मम्मी भोजन बनाती है, भोजन मम्मी क्या करती है? पकाती है। भोजन कौन बनाते हैं? प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स। भोजन तैयार कौन कर रहा है? प्लांट्स। जिस दिन हम लोगों में भोजन बनाने की क्षमता हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस होगा, फिर दूसरे पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। धूप में जाएंगे, एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी लिया किसने लिया? प्लांट्स, ठीक है। अब इस प्लांट पे डिपेंडेंट रहने वाले, इस प्लांट को खाने वाले, डायरेक्ट जो प्लांट को खाएंगे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्लांट्स को जो खाएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। क्या बोलेंगे उसको? हर्बीवोर्स। डायरेक्ट जिसको खाएंगे उसको क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको सर? शाकाहारी। क्या बोलेंगे इसको? शाकाहारी। अब इस हर्बीवोर्स में मान के चलो जैसे ग्रास हॉपर है, जैसे बर्ड्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं? या रैबिट है, ये क्या कर रहा है? डायरेक्ट प्लांट को खा रहा है। या काऊ है, ये क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट प्लांट को खा रहे हैं। तो जो डायरेक्ट प्लांट को खाएंगे, रैट भी हुआ, इसमें रैट भी खाता है, रैट भी है, जितने भी जो डायरेक्ट इसको खा रहे हैं वो क्या होंगे? हर्बीवोर्स, ठीक है। अब इस हर्बीवोर्स को, अब जैसे ग्रास हॉपर है या माइस है, तो दैट इज बीइंग ईटेन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म। ग्रास हॉपर को कौन खा गया? फ्रॉग नहीं, और फिर फ्रॉग को कौन खा गया? स्नेक। तो यहां तक ये जो है प्लांट्स, दे आर अल्टीमेटली दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोड्यूसर्स। और इधर जितने हैं उस सभी को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स। तो एक प्रोड्यूसर हुआ, बाद बाकी क्या हुआ? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में पहला क्या हुआ? हर्बीवोर्स। इसके बाद जितने होंगे वो क्या होंगे? दे आर कार्निवोर्स। इसके बाद क्या होगा? अब ये जो कार्निवोर्स हैं, इसमें भी क्या होगा? डिफरेंट लेवल होंगे, ठीक है। अब जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग किसको खाता? इंसेक्ट को, ठीक है। लेकिन फ्रॉग इज बीइंग ईटेन बाय स्नेक, स्नेक इज ईटेन बाय हॉक, पीकॉक। नहीं, तो इसमें सभी के सभी क्या है? दे ऑल आर कार्निवोर्स। तब इसमें क्या हो जाएगा? इसको भी हम लोग ग्रेडेशन करेंगे। क्या करेंगे? चेन बनाएंगे, ग्रेडेशन करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलेंगे इसको? ट्रॉफिक लेवल। तो ये पहला ट्रॉफिक लेवल हुआ। प्लांट क्या हुआ? दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। और ये जो ऑर्गेनिज्म एक साथ चेन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक सीरीज बनाएगी, एक चेन बनाएगी, और इसी चेन को कहते हैं फूड चेन। ये चेन किस लिए? फॉर गेटिंग फूड। फॉर गेटिंग फूड इन नेचर देयर इज सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर इज चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपिक्ट्स, व्हिच टेल्स अस दैट हु इज ईटेन बाय whom। ये बताता है कौन किसको खा रहा है। फूड चेन क्या है? फूड चेन बताता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा खाए जाते हैं। यही फूड चेन है। तो नेचर में क्या हो रहा है? फूड चेन रन कर रहा है। तो जो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है दे आर हर्बीवोर्स, और जो इस हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो इसको खा जाएंगे, वो क्या होंगे? कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स में भी क्या हो गया? अलग अलग लेवल हो गया। तो क्या हो गया? पहली बात तो ये प्रोड्यूसर हुई, इसको क्या कहेंगे? ओवरऑल दे आर प्रोड्यूसर्स। और इस सभी को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर में क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो क्या हुआ? नेचर में जनरली क्या रन कर रहा है? जैसे सर बताया कि केवल जो प्राइमरी है, प्लांट है, तो प्लांट को केवल रैट ही नहीं खा रहा है। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स। और फिर क्या होगा? उसको खाने वाले भी कई हैं,
नहीं, ऐसा नहीं कि जैसे फ्रॉग की बात की है तो फ्रॉग केवल ग्रासहॉपर को ही नहीं खाएगा, वेराइटीज ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर जिसको वो खा रहे हैं। या फिर जो स्नेक है वो फ्रॉग को भी खाता है और रैट को भी खाता है। स्नेक क्या करता है? फ्रॉग को भी खाता है और रैट को भी खाता है, या और भी जो छोटे मोटे जीव जंतु है उसको खा जाती है। तो नेचर में रन क्या कर रहा है? देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन, अलग अलग तरह के फूड चेन है जो एक साथ मिल करके रन कर रहे हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहा है और उसको बोलते हैं फूड वेब। खाद्य श्रृंखला हिंदी में लिखा हुआ होगा, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। जाल समझ नहीं तो क्या होगा? बहुत सारे खाद्य श्रृंखला मिल करके फूड चेन मिल करके बनाएगा फूड वेब, बनाएगा जाल बनाएगा। तो नेचर में क्या चल रहा है? फूड वेब रन कर रहा है। एक क्या हुआ? फूड चेन, और बहुत सारे एक साथ मिल गए तो क्या हो गया? फूड वेब। तो ये क्या हो गया? दिस इज सिंपल फूड चेन, एकदम सिंपल सा फूड चेन है कि प्लांट्स है और प्लांट्स पे कौन डिपेंडेंट है? डियर, और डियर को कौन खा रहा है? तो ये क्या हो गया? फूड चेन हो गया। और इस फूड चेन में क्या हो रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो नेचर में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है? थ्रू मैटर। नहीं, प्लांट में क्या किया? सिंथेसाइज किया। जैसे बीज लगाते हैं तो पौधा क्या होगा? छोटा सा, फिर बड़ा होगा, ग्रोथ होगी, और इसमें क्या होंगे? फ्रूट्स बनेंगे या सीड्स बनेंगे जिसको हम लोग खाते हैं, या फिर जो एनिमल है उसको कंज्यूम करती है। तो ये क्या हो गया? बायोमास इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोमास। मतलब लिविंग बीइंग का जो कंटेंट है, मास है, वही क्या कहलाया? बायोमास। तो यहाँ एनर्जी के लिए क्या लेती है? फूड को लेती है, बायोमास को लेती है। इसको खाई, इसके पास एनर्जी आ गई। ठीक है, तो पहले तो इसने जो लिया था वो सारा का सारा इसके लिए नहीं रखेगा। क्या होगा? बहुत सारा इसके लिए उपयोग हो जाएगा। नहीं, इसका अपना डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, रेस्पायर करेगा, तो एनर्जी खर्च होगी। नहीं, तो ये क्या करते हैं? 90% एनर्जी को ये कंज्यूम करते हैं अपने लिए, 10% बचा रह जाता है किसके लिए? अगले के लिए, और फिर उसी तरह से ये ट्रांसफर करता है। तो नेचर में क्या हो रहा है? देयर इज ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। और ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये थ्रू बायोजियो केमिकल साइकिल। नहीं, बायोलॉजिकल जितने भी लिविंग बीइंग है दे ऑल आर रिक्वायरिंग एनर्जी, एंड फॉर दैट दे आर गेटिंग फूड। भोजन ले रहे हैं, और जब भोजन ले रहे हैं तो इसमें क्या है? जो भी फूड है वो बना हुआ होगा किसका? भोजन में क्या खाते हैं? मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। नहीं, भोजन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट किसका बना है ये बताओ? कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दैट कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसी तरह से प्रोटीन है तो क्या होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन है, और क्या है? सल्फर है। ठीक है, उसी तरह से फिर क्या होंगे? विटामिन है, मिनरल्स है। तो अल्टीमेटली देखें तो ये सारे के सारे बने हुए किसी न किसी केमिकल से। ये क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इसकी चर्चा कौन करेंगे? केमिस्ट्री सर। केमिकल्स है ये, लेकिन यहाँ इन केमिकल्स का ही क्या हो रहा है? साइकिलिंग हो रही है। ये सारी चीजें लिविंग बीइंग में, और फिर क्या होगा? ये लिविंग बीइंग कहाँ से आ रहा है? फाइनली ये आ कहाँ से रहा है? इनिशियली ये कहाँ से आ रहा है? प्लांट से। और प्लांट कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट में होगी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज चाहिए? सनलाइट जो कि बाहर से आ रहा है, वाटर। तो यदि पौधा जलीय पौधा है, एक्वेटिक प्लांट है, तो वाटर कहाँ से आएगा? जहाँ रह रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। यदि लैंड पे है तो रूट से एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर, जो सॉइल के अंदर है वहां से आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से। नहीं, और क्या लेगा?
न्यूट्रिएंट्स। जब वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो सॉइल से क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें नेचर से ली जा रही है। कहाँ से ली जा रही है? मतलब अर्थ से लिया जा रहा है। फ्रॉम जियो, फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम हाइड्रोस्फेयर, फ्रॉम लिथोस्फेयर। यही तो पृथ्वी है। तो पृथ्वी से लिया जा रहा है। जहाँ जो रिजर्वायर है तो सारा का सारा रिजर्वायर का है, अर्थ है। अर्थ से ले रहे हैं हम लोग, लिविंग बीइंग में आया और लिविंग बीइंग में क्या हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जा रहा है। और फिर फाइनली एक तो जैसे इसने लिया तो ये क्या करेगा, ये भी रेस्पायर करेगा नहीं, एक्सक्रीट करेगा तो नेचर में जाएगा, ठीक है। फिर से फाइनली जब इसकी डेथ हो जाएगी तो डिकम्पोजिशन होगा और जो भी एलिमेंट्स था, जो भी केमिकल्स थे वो वापस कहाँ चले गए, सॉइल में चले गए। यदि ऐसा नहीं होता तो इमेजिन करो कि आज से 100 साल 200 साल पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म हुए और सब के सब एज इट इज रह जाते तो क्या होता, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ जाता, लिविंग बीइंग के अंदर। फिर सॉइल में क्या बचता, नथिंग। और फिर क्या होता, सॉइल सपोर्ट नहीं करेंगे फर्दर प्लांट के ग्रोथ को, जर्मिनेट ही नहीं करेगा, ग्रो ही नहीं करेगा। तो फिर फर्दर एनर्जी के लिए जो डिपेंडेंसी है वो लॉस्ट हो जाएगी और तब हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इसमें जितने भी लिविंग बीइंग है इसकी डेथ होगी, ये तो तय है, ठीक है। और जब डेथ होगी तो उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन। और इस डिकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं कौन, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल रन कर रहा है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, जो लॉक हो गया है न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स, उसको क्या करती है, फ्री कर देती है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या हुआ, साइकिलिंग ऑफ केमिकल्स, साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड लिविंग टू नॉन। यही साइकिल वे में चल रहा है। इसी को क्या बोलते हैं लोग, बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या हो रहा है, केमिकल्स का ट्रांसफर हो रहा है, केमिकल्स की साइकिलिंग हो रही है। कहां से कहां तक, लिविंग से नॉन लिविंग। जितने भी न्यूट्रिएंट्स है लिविंग बीइंग में कहां से आ रहा है, अर्थ से। और फिर ये लिविंग बीइंग क्या करते हैं, इसको वापस अर्थ को दे देती है। नहीं, तो यही जो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, साइक्लिंग ऑफ केमिकल्स है, दैट इज टर्म्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसी को हम लोग क्या करवाएंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल। बताओ किसी को आपत्ति है, बायोजियोकेमिकल साइकिल किसको कहेंगे, किसी को आपत्ति है, जिसको आपत्ति है बताओ। साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट है, इसमें क्या क्या होंगे, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल।